जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। हर हर महादेव। भगवान भूत भावन शशांक शेखर इस दिव्य दरबार में, इस शंभू दरबार में हम सब बैठे हुए हैं और श्री मुरली जी महाराज की परम सन्निधि बड़ी मंगलदायी है। आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप सभी भक्तों की मन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव का प्रसाद विषमता को समता में परिणित करता है। ये प्रभाव, ये प्रताप भगवान शिव का ही है और किसी का नहीं। अगर विषमता कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन शंभू दरबार में आप आ जाएं तो वो विषमता समता में तत्काल परिणत हो जाए। भगवान शिव कल्याण के देवता है। यो तो कहते हैं कि संहार के देवता है, मैं कहता हूं कल्याण के देवता है। कल्याण, उनसे बड़ा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। एक बड़ी सुंदर दिव्य बात स्मरण हो आई कि भगवान शिव मस्तक पर श्री गंगा जी को धारण किए। गंगा में जल है। क्या है? जल है। मस्तक पर तीसरा नेत्र है, उसमें अग्नि है। अग्नि ऊपर हो, जल नीचे हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जल यदि ऊपर है और अग्नि नीचे है तो समस्या है। समस्या है क्योंकि अग्नि के अस्तित्व को जल समाप्त कर देता है, और यदि अग्नि ऊपर है और जल नीचे है तो कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या ये है कि उनके मस्तक पर जटाओं में गंगा जी है, उनमें जल है, और मध्य भाग में अग्नि का पाश है, तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि है। लेकिन कभी भी गंगा के जल ने तीसरे नेत्र में स्थित अग्नि को प्रभावित नहीं किया। इसका मतलब है कितना बड़ा अनुशासन है। अनुकूल परिस्थिति में अनुशासन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुशासन बनाना ये बड़ी बात है। प्रतिकूल परिस्थिति में अनुशासन बना हुआ है, कोई हस्तक्षेप नहीं। गंगा जल ने कभी तीसरे नेत्र में स्थित अग्नि को प्रभावित नहीं किया। दूसरा प्रमाण दे रहा हूं, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा निवास करता है। चंद्रमा में अमृत है और कंठ में विष है। जहां अमृत होगा वहां विष का क्या प्रभाव रहेगा? क्या रह सकता है? लेकिन विष अपनी जगह है, अमृत अपनी जगह है, और दोनों ही एक ही स्थान पर है। प्रतिकूलता है, जहां पर अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है, चाहे जितना प्रयास किया जाए। अमृत आया और 1 मिनट में खत्म विष का अस्तित्व। परंतु भगवान शिव दोनों को अनादि काल से धारण किए हुए हैं, अमृत को भी और विष को भी। विष अपनी जगह प्रभाव में है, अमृत अपनी जगह प्रभाव में है। इसका मतलब है कि प्रतिकूलता में अनुकूलता है। तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए जी। भगवान शंकर का प्रिय वाहन नंदी, वो नंदी के बिना रह नहीं सकती, नंदी उनके बिना नहीं रह सकता है।
यदि नंदी का किसी ने सम्मान नहीं किया तो शिव के कोप भाजन बन जाएगा, भगवान शिव का वो कोप भाजन बन जाएगा अगर नंदी का सम्मान नहीं किया। नंदी का सम्मान होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं नंदी जी, नंदी भी उनको नहीं छोड़ना चाहता, एक नहीं जी। लेकिन समस्या उस समय बढ़ गई जब पार्वती जी सिंह लेकर के आए। क्यों भाई, पार्वती जी सिंह को नहीं छोड़ सकती, सिंह पार्वती जी को नहीं छोड़ सकता, वो मां के बिना नहीं रह सकता है। सिंह कहता है कि मैं अपनी मां को कैसे छोड़ दूं, और पार्वती जी कहती है मेरा प्रिय है सिंह, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, वो मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा। लेकिन प्यारे, सिंह सिंह होता है, उसका स्वभाव भी हिंसक होता है, वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन भगवान शंभू के दरबार में जब सिंह आया तो उसने अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ दिया और नंदी में प्रेम। प्रतिकूलता में अनुकूलता है प्रतिकूलता में। जी। अब और देखिए आप, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताता जा रहा हूं। जी जी बिल्कुल। समय मेरे पास कम है, जी जी। लेकिन मुदगिल जी का नाम सुना, इन्होंने प्रेम से याद किया। याद तो ये कई महीनों से कर रहे थे, मेरा ही कार्यक्रम होना था और महीनों से स्मरण कर रहे थे बार बार कि मेरे समय के लिए बहुत समय तक इंतजार भी किया। जी जी। लेकिन मेरी मजबूरियां थी, मैं नहीं दे पाया समय। मेरे मन में तो था कि मुझे समय देना चाहिए, लेकिन बहुत मैंने अनुकूलता बनाई, लेकिन वो अनुकूलता नहीं बन पाई। परंतु भगवान शंभू को तो इस समय अनुकूलता बनानी थी ना। वही बात तो ये है। महात्मा जी को हमको तो लाभ हुआ। हाँ। आपकी एक विभूति पहले आ गई, हाँ। अरे जोत पहले आ गई, दिया बाद में आया है, पर तो आपकी जो जोत जली है वो पहले आ गई। हाँ। इसलिए हमें तो लाभान्वित किया आपने। यह है कि जब भगवान शिव अपने प्रिय आभूषण सर्प, जिनका श्रृंगार करते हैं, जी। सर्प ही उनका श्रृंगार है, वो नित्य का श्रृंगार है उनका सर्प, उसको छोड़ नहीं सकते हैं सर्प। परंतु समस्या उस समय बढ़ी जब गणेश जी आए, जी। क्योंकि वो चूहा लेके आ गए। क्यों भाई? समस्या अभी नहीं थी, जी। सर्प ही सर्प थे, आनंद था। लेकिन समस्या जब बढ़ गई जब गणेश जी चूहा लेके आ गए, क्योंकि उनका प्रिय वाहन चूहा है, तो वो छोड़ नहीं सकते चूहे को। कहां से छोड़ेंगे भाई? वो उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे भगवान शिव को नंदी से प्यार है, वैसे गणेश जी को इससे प्यार है। लेकिन अब पुत्र के रूप में गणेश जी आए, लेकिन वो अपना प्रिय वाहन लेकर के आ गए चूहा। समस्या घटी के बढ़ी, बोलो समस्या बढ़ गई जी। क्योंकि चूहा को सर्प अगर देखता है तो प्रिय आहार है उसका, बहुत प्रिय आहार। जैसे आप सब लोगों को मिठाइयों में रसगुल्ला प्रिय है ना, सर्प को आहार में चूहा प्रिय है, बहुत पसंद करता है चूहे को। आज तक कभी सर्प ने अपना घर नहीं बनाया, चूहे ने ही घर बना के दिया है सर्प। जी हाँ। सर्प को घर बना के दिया तो किसने दिया? चूहे ने दिया है। कभी भी सर्प ने घर नहीं बनाया अपना, चूहे ने ही निर्माण किया है। वो घर भी देता है और कहता है आइए पधारिए, ये हैंड ओवर कर रहा हूँ घर, और भोजन भी दे रहा हूँ आपको, पाइए। क्यों भाई? स्वयं ग्रास बन जाता है चूहा। समस्या बढ़ी, लेकिन जैसे ही भगवान शिव चूहा लेकर के आए तो ये शंभू दरबार का प्रभाव है कि सर्प और चूहे में मित्रता हो गई। प्रतिकूलता में अनुकूलता। क्यों भाई? प्रतिकूलता में अनुकूलता, मित्रता हो गई। प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहा है कि भगवान शिव का प्रभाव सामान्य प्रभाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान शिव की शरण में जो रहता है वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता है,
और प्रतिकूलताएं उसके जीवन में चाहे जितनी आती रहें, समय को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन वो प्रतिकूलताएं भगवान शिव के प्रभाव से अनुकूलता में परिणत हो जाएंगी। किसमें परिणत हो जाएंगी? अनुकूलता। एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, भगवान शिव सर्पों के साथ ही रहते हैं और सर्प उनके साथ रहते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, चूहा प्रिय ग्रास है सर्प का, लेकिन मोर का प्रिय ग्रास यदि है तो जब कार्तिकेय जी आए तो वो मोर लेकर के चले आए। तो भाई क्या लेके चले आए? मोर लेकर के चले आए। अब सर्पों ने देखा तो सर्प भागना शुरू किए। शंकर जी ने कहा क्या बात है? कहे कि मोर आ रहा है। मोर कहे तुम्हें मोर कार्तिकेय दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहे हमें मोर दिखाई दे रहा है। सर्पों ने कहा आपको कार्तिकेय दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमको मोर दिखाई दे रहा है। भगवान शिव ने कहा आने तो दो, आने दो, ये शंभू दरबार है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, आने दो। और जैसे ही भगवान कार्तिकेय जी सर्प उनका प्रिय वाहन है पर बैठ करके आए और शंभू दरबार में उपस्थित हुए, तो याद रखना मोर और सर्प दोनों गले से गले मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। शंभू दरबार की जय। मुद्गल जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये भगवान शंभू दरबार का प्रभाव जी। प्रतिकूलता में अनुकूलता, समस्याएं रह ही नहीं सकती, आने की देरी है। समस्याएं रह नहीं सकती हैं। देखिए समस्याएं लेकर के ही आए, गणेश जी भी समस्या लेके आए ना, चूहा लेके आ गए, पार्वती जी समस्या लेके आ गई, सिंह लेके आ गई, कार्तिकेय जी आए तो मोर लेके आ गए, है नहीं? समस्या सब लेके आए हैं, लेकिन शंभू के सामने आए तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। बोलिए शंभू दरबार सीताराम जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। प्रमुख द्वार की श्री मुद्गल जी महाराज की, उनके दरबार की। हर हर